तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में ये किस्सा है भारतीय सिनेमा की एक ऐसी इकलौती एक्ट्रेस का जिसकी पहली और आखिरी फिल्म रिलीज़ हुई और उसी पर बहुत बवाल हो गया और उस हीरोइन को, उस एक्ट्रेस को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। किस्सा है साल 1928 के आसपास का, जब एक भारतीय सिनेमा की एक एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री की पहली फिल्म रिलीज़ होने वाली थी और इस फिल्म का प्रीमियर होने वाला था। ये उनके करियर की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई थी। फिल्म का नाम था विगत कुमारन। ये एक मलयालम फिल्म थी। इसका मतलब था खोया हुआ बच्चा। फिल्म के निर्माता थे J.C. डैनियल और फिल्म की हीरोइन थी P.K. रोज़ी। P.K. रोज़ी की ही ये कहानी है। P.K. रोज़ी एक दलित समाज से थी और ये उनकी फिल्म विगत कुमारन एक मूक, एक साइलेंट फिल्म थी। जब फिल्म का प्रीमियर हो रहा था, यानी कि जब पहली बार फिल्म को कुछ खास लोगों को दिखाया जा रहा था, तब जब लोगों को पता लगा कि फिल्म की हीरोइन P.K. रोज़ी एक दलित हैं, एक नीची जात की हैं, तब लोग बहुत ज़्यादा खफा हो गए। और इस फिल्म में P.K. रोज़ी ने एक ऊंची जात का किरदार निभाया था और यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। ऊंची जात वालों ने सोचा कि ये छोटी नीची जात वाली लड़की एक ऊंची जात का किरदार फिल्मों में कैसे निभा सकती है, और इसी बात पर लोग भड़क गए। वहाँ पर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिल्म की हीरोइन P.K. रोज़ी को लोग मारने के लिए दौड़ भी पड़े थे। लेकिन रोज़ी और डैनियल तो वहाँ से किसी तरह से निकल गए। उसके बाद भी भीड़ बेकाबू रही और भीड़ पहुँच गई P.K. रोज़ी के घर पर और उनके घर को ही आग लगा दी। उस घर से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर रोज़ी वहाँ से निकल पड़ी और एक ट्रक में जाकर छुप गई। थोड़ी देर के बाद वो ट्रक वहाँ से चल पड़ता है। ये ट्रक जा रहा था नागरकोइल। इस ट्रक को जो शख्स चला रहा था उनका नाम था केशव पिल्लई, जो कि एक ऊंची जात वाला नायर परिवार से था। केशव पिल्लई एक भला आदमी निकला। उसने जैसे ही रोज़ी को देखा तो उसके यहाँ आने की वजह पूछी। रोज़ी ने सारी बात बताई और उसके बाद केशव पिल्लई ने उसको पनाह दे दी और बाद में केशव पिल्लई ने ही रोज़ी से शादी भी कर ली। केशव पिल्लई ने ज़िंदगी भर ये बात छुपाई कि रोज़ी एक दलित समाज से हैं और केशव पिल्लई ने रोज़ी को यही नहीं, शादी के बाद उनको ऊंची जात का दर्जा दिया, यानी कि वो नायर परिवार से थे तो उनको नायर ही बना कर रखा और ज़िंदगी भर किसी को ये नहीं पता लगा कि रोज़ी दलित हैं। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने लगी और इस तरह से रोज़ी की पहली और आखिरी फिल्म बनी विगत कुमारन। रोज़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि जो उनका ये फ़ोटो दिखाया गया है ये भी ओरिजिनल नहीं हो सकता है। उनका जन्म हुआ था 1900 के शुरुआती दौर में। वो तिरुवनंतपुरम के पुलिया समुदाय की रहने वाली थीं। वो बहुत गरीब थीं। उनको अछूत माना जाता था। अपनी जीविका चलाने के लिए वो घास काट कर अपना गुजारा किया करती थीं। लेकिन उनको एक्टिंग का बहुत शौक़ था, नाटकों में काम करने की बड़ी रुचि थी, जिसकी वजह से उनको कक्कारासी नाटक में काम करने का मौका मिला और कहा जाता है कि कक्कारासी नाटकों में काम करने वाली वो पहली महिला बनी थी। उन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात हो गई थी J.C. डैनियल से। डैनियल ने उनकी एक्टिंग देखी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म विगत कुमारन में रोज़ी को काम करने का मौका दिया था, जो कि रोज़ी की ज़िंदगी की पहली और आखिरी फिल्म बनी। रोज़ी के बारे में ये जानकारी मिलती है कि साल 1980 के दशक में उनकी डेथ हो गई थी और कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि साल 1975 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अगर रोज़ी के साथ वो पहली फिल्म में ये हादसा नहीं हुआ होता तो उनके अभिनय से सजी न जाने कितनी अच्छी फिल्में लोगों के सामने आती और भारतीय सिनेमा को एक और बड़ी ही शानदार महान एक्ट्रेस, अभिनेत्री मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगर बात करें डैनियल की तो विगत कुमारन के इस तरह से फ्लॉप हो जाने से वो बहुत बुरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने कुछ फिल्में बनाई लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और फिर कहा जाता है कि साल 1975 में वो भी इस दुनिया से गुजर गए थे। और ये भी कहा जाता है कि उनको मलयालम फिल्मों का पिता कहा जाता है। उन्होंने इन फिल्मों की शुरुआत की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़ी को भुला दिया गया हो।
रोजी के 120वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल के जरिए उनको याद किया था। और 2013 में मलयालम निर्देशक कमल ने एक मलयालम फिल्म बनाई थी और उसी फिल्म विगत कुमारन को रिक्रिएट किया गया था रोजी को याद करते हुए। और अब एक फिल्म निर्माता रंजीत ने पीके रोजी को याद करते हुए उन पर एक फिल्म महोत्सव भी स्टार्ट किया है। तो क्या इस वीडियो से पहले आप पीके रोजी या डेनियल को जानते थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।